आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कुछ पैसा लेकर आते हैं। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। तो अगर समझो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने बिजनेस में 1-1 लाख रुपए लाया है, तो ये उनका कैपिटल अकाउंट होगा। अब ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें ये दो अकाउंट बनेंगे, एक होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा करंट अकाउंट। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब ये समझने के लिए कि ये क्या होता है, आई विल गिव यू एग्जांपल। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको ये कंसेप्ट एग्जैक्टली समझ में आएगा। समझो ग्रेजुएशन के बाद आपने कहीं पर जॉब चालू किया है, आपने कहीं पर नौकरी ज्वाइन किया है और वहां पर आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपने कोई जॉब ज्वाइन किया है और आपने एक बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया है। अब आपका सैलरी जो भी आएगा वो उसी अकाउंट में जमा होगा। आपको जो भी पैसा निकालना होगा, आप चेक से निकालोगे, एटीएम से निकालोगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो वो उसी अकाउंट में होगा। मतलब आपके पास एक ही अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। सारा का सारा ट्रांजैक्शन, मतलब सैलरी भी उसी में जमा होगा, उसी में से आप पैसा निकालोगे। अगर कुछ कैश वगैरह आपको मिलता है तो आप उसी अकाउंट में भरोगे। मतलब आपके पास एक ही अकाउंट होगा जिसका बैलेंस बार बार चेंज होते रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी समझो 50,000 है, तो 10 तारीख को आपके अकाउंट में 50,000 आ गया। फिर समझो 12 तारीख को आपको 2,000 की जरूरत है, आपने उसमें से 2,000 निकाला, बैलेंस 48 हो गया। फिर आपको समझो और 10,000 की जरूरत है, आपने उसमें से 10,000 निकाला, 38,000 बैलेंस हो गया। मतलब बार बार बैलेंस फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपके पास एक ही अकाउंट है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि जहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उसी अकाउंट में होंगे। मतलब आपके पास एक ही अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। अब समझो 2-3 महीने जॉब करने के बाद, या फिर समझो 5-6 महीने जॉब करने के बाद आपका अच्छा खासा बैलेंस बन गया है सेविंग अकाउंट में। आपको लग रहा है कि अभी आपका बैलेंस काफी बढ़ गया है, आपने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। आपने क्या किया, 1 लाख रुपया निकाल कर फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। अब आपने वो फिक्स डिपॉजिट में रखा है, समझो वो 5 साल के लिए रखा है, तो आप उस 1 लाख को 5 साल तक निकालोगे नहीं। मतलब ये आपके पास दो अकाउंट बन गए, एक फिक्स अकाउंट मतलब फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा सेविंग अकाउंट। तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट की तरह काम करेगा, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आपने वो 1 लाख रुपए जमा कर दिया, अब 5 साल के बाद उसको निकालोगे, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपका वो सेविंग अकाउंट में ही होता रहेगा। जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेविंग अकाउंट। यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट कौन सा होगा, करंट अकाउंट। मतलब सारे ट्रांजैक्शन, पगार आएगा, आपको जरूरत लगी तो आप पैसा निकालोगे, वो आपका सेविंग अकाउंट में होता रहेगा। और यहाँ पर वो सेविंग अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट। और आपका जो फिक्स रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, वो है कैपिटल अकाउंट। मतलब जहां पर हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इस मेथड को बोला जाता है फिक्स कैपिटल। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो पैसा रखा है वो फिक्स डिपॉजिट की तरह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना हमने उसमें कुछ ऐड करेंगे ना उसमें से कुछ निकालेंगे। जो भी चेंजेस वगैरह होते रहेगा वो करंट अकाउंट में होगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब हमारे पास एक ही अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो इसी में हो रहे हैं, तो ये मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन्स द सेम। मतलब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी एडजस्टमेंट करना है वो किस में करना है, करंट अकाउंट में करना है। देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग ईयर। साल भर में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड, partners open a new account in the name of partners current account.
एंड ऑल द कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नॉर्मली कैपिटल पर क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बट करंट अकाउंट पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे? ड्रॉइंग्स, बिजनेस के मालिक ने अगर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है तो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। अगर कोई गुड्स विड्रॉ किया है तो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन मिला है तो भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। और पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट का शेयर मिला है या फिर लॉसेस का शेयर ट्रांसफर हुआ है तो भी उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगा। इन शॉर्ट, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी सारे एडजस्टमेंट करेंगे वो कौन सा अकाउंट में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो करंट अकाउंट में करेंगे। I hope you must have understood this. Now, fluctuating capital method. In this method, amount of capital balances changes every year. हर साल ये बैलेंस चेंज होते रहेगा क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हम लोग इसी अकाउंट में करेंगे। इन दिस मेथड, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन। ऐसा कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। Hence, all adjustments are done through the capital account. मतलब उनका शुरुआत वाला बैलेंस होगा तो भी इसी में होगा। ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस के पार्टनर्स अगर बिजनेस में से कैश विड्रॉ करते हैं, गुड्स विड्रॉ करते हैं तो भी इसी अकाउंट में लिखेंगे। उनको अगर इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर तो वो भी इसी अकाउंट में आएगा। ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो भी इसी अकाउंट में आएगा। उनको कुछ सैलरी कमीशन मिला है तो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। प्रॉफिट का शेयर मिला तो भी कैपिटल में आएगा। मतलब बार बार ये बैलेंस चेंज होते रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा। तो सारे इंटरेस्ट एक ही अकाउंट में होंगे तो उस अकाउंट का बैलेंस बार बार चेंज होते रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको समझ में आया होगा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, हमको एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अकॉर्डिंगली हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर करंट अकाउंट बनाना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो एक सिंपल सा हिंट है। व्हाट इज दैट हिंट? इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स करंट अकाउंट बैलेंस। आपके क्वेश्चन में, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अगर उस ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है, अगर उस ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है, इसका मतलब कंफर्म है कि मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड। और फिर वहां पर हमको क्या करना होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होगा। हमारे आंसर में जो अकाउंट बनेगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। एक सिंपल सा हिंट, अगर आपके क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो इसका मतलब पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया है। तो आपके आंसर में आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, मतलब वहां पर कैपिटल अकाउंट भी होगा ही, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट नहीं है, इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो आपके आंसर में कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। आपके आंसर में कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एडजस्टमेंट, interest allowed on partners capital, interest allowed on partners capital। तो फाइनल अकाउंट में हमको इसका इफेक्ट लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अभी आपको ये पता है कि करंट अकाउंट में कब जाएगा और कैपिटल में कब जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उस पर अगर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों करेंगे? तो इसके ये दो इंटरेस्ट है, लेकिन ये दो इंटरेस्ट बनते कहाँ से है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रॉम वेयर वी गेट दिस इंटरेस्ट, हमको ये इंटरेस्ट कहाँ से मिलती है? तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर।
एक बिजनेस है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं और ये तीनों पार्टनर्स ने मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो समझो ए बी एंड सी एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख ईच। तीनों ने 1-1 लाख रुपया बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है। तीनों ने 1-1 लाख रुपया मिलकर बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया कैश। ये बिजनेस के मालिक हैं, दे आर द पार्टनर्स, ओनर्स। उन्होंने अपने बिजनेस में, उनका बिजनेस है, इसको हम लोग बोलेंगे मेसर्स ए बी एंड सी, पार्टनरशिप ऑफ ए बी एंड सी, एंड दिस ए बी एंड सी आर इंडिविजुअल कॉल्ड एज पार्टनर्स। ये पार्टनर्स है, ये उनका बिजनेस है, ये पार्टनर्स है। बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर्स आर डिफरेंट। बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर्स आर डिफरेंट। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस का होता है, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस का होता है। तो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको बोला जाता है कैपिटल। मतलब जब ये बिजनेस बंद होगा तो ये बिजनेस को ये पैसा रिटर्न करना होगा पार्टनर्स को। मतलब बिजनेस का ये लायबिलिटी है, कर्जा है, बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, कर्जा है। मतलब जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो ए को देना होगा 1 लाख, बी को वापस करेंगे 1 लाख, सी को वापस करेंगे 1 लाख। मतलब बिजनेस के लिए ये कर्जा हो। तो बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा बिजनेस ये पार्टनर्स का पैसा यूज कर रहा है। मान के चलते हैं हमने अगर कोई बैंक से कर्जा लिया तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो वैसे ही यहाँ पर बिजनेस ने कर्जा लिया है इस पार्टनर से, बिजनेस ने कर्जा लिया इन पार्टनर से। तो जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो बिजनेस को, बिजनेस हैज टू पे द इंटरेस्ट, बिजनेस हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। तो बिजनेस को जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को। इट्स सेम केस, अगर हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं तो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। तो जब हमने हमारे बिजनेस ने पार्टनर से कर्जा लिया है तो बिजनेस हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये लॉस हो गया। इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारा बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है पार्टनर्स को, तो हमारे बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये पार्टनर्स का फायदा हो गया, उनका तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ने वाला है। 1 लाख रुपए उनका कैपिटल था और मान के चलते 10% इंटरेस्ट है तो 10,000 से उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा, और 10,000 बढ़ेगा कैपिटल का, तो कैपिटल बढ़ने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इनका कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एज पर द मॉडर्न अप्रोच कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट जब कम होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो हमारा बिजनेस अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने वाला है तो पार्टनर्स का बैलेंस जो है 10,000 रुपए से और बढ़ेगा, मतलब कैपिटल बढ़ने वाला है। तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो यही हमारा पहला एंट्री है, यही हमारा पहला एंट्री है। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, सी द फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको पता है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा। लेकिन डेबिट तो उसी को करेंगे, किसको, इंटरेस्ट को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमारा पहला एंट्री बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड द एंट्री? नाउ एज पर द रूल साल के आखिर में जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं
उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो अगर आप देखोगे पहले वाले एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है जिस पर डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स का रूल, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, साल के आखिर में जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जिस पर डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर आप देखोगे दो एंट्री में से जो बाकी बचा है वो ये बाकी बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। इसलिए यहाँ पर आपका इफेक्ट आ गया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो जब भी आता है इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो उसके दो इफेक्ट कहाँ पर लिखने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट है सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। अगर हम लोग किसी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन देते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पर लिखना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ऐसा क्यों लिखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझिए यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है, दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स ए बी एंड सी, मेसर्स ए बी एंड सी। उसमें से ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है मतलब पूरा बिजनेस जो है वो ए संभाल रहा है, मैनेज बाय वन एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस तीनों का पार्टनर तीनों है ए बी सी, लेकिन बिजनेस ए अकेला ए मैनेज कर रहा है, ही इज एक्टिव पार्टनर। और हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ये जो ए बिजनेस मैनेज कर रहा है उसके बदले में उसको हमको सैलरी देना है या फिर कमीशन देना है, उसको क्या देना है, सैलरी देना है या फिर कमीशन देना है। तो हमारा बिजनेस अभी क्या सैलरी या फिर कमीशन देगा पार्टनर को, हमारा बिजनेस सैलरी या फिर कमीशन देगा पार्टनर को। तो हमारे बिजनेस के लिए ये खर्चा हो जाएगा। जब हमारा बिजनेस सैलरी देगा पार्टनर को तो फॉर बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होगा, सैलरी इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो अगर कैपिटल बढ़ने वाला है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ने वाला है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब हमारा एंट्री बनेगा सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आपका ये एंट्री बनेगा सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। अभी आपको पता है कैपिटल कब आएगा, करंट कब आएगा। ये हो गया आपका पहला एंट्री, ये हो गया आपका पहला एंट्री। साल के आखिर में ये सैलरी और कमीशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, तो साल के आखिर में ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आपको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी और कमीशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस साल के आखिर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दिस डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया तो ये अकाउंट तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट। मतलब जब भी आपके पास एडजस्टमेंट आएगा सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन देना है, तो आपको याद रखना है कि आपको इफेक्ट कहाँ पर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एडजस्टमेंट नाउ। थर्ड एडजस्टमेंट,
गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। इसको हमको कहाँ पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ऐसा क्यों लिखेंगे? तो देखते हैं एग्जाम्पल। ए बी एंड सी ये पार्टनरशिप फर्म है जहां पर ये तीनों पार्टनर है। उसमें से एक पार्टनर बी है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जा रहा है। बिजनेस से पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जा रहा है, तो बी इज अ पार्टनर, बी इज अ पार्टनर, बिजनेस का मालिक है। बिजनेस में से गुड्स लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से गुड्स लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट विच इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर बी बिजनेस में से गुड्स लेकर जा रहा है, बी बिजनेस में से गुड्स लेकर जा रहा है, तो बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये गुड्स किसको मिला है? बी को मिला है, डेबिट द रिसीवर। इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राइंग्स। बिजनेस का मालिक बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा पहला एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री। देखो यहाँ पर बी ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया समझो 1 लाख का, दैट इज हिज कैपिटल। अब 10,000 के गुड्स लेकर जा रहा है विच इज कॉल्ड एज हिज ड्राइंग्स। लेकिन आपको पता है ये जो गुड्स है उस पर इनका जॉइंट ओनरशिप है, मतलब ये तीनों ओनर है उसके। तो एक अकेला उस गुड्स को लेकर नहीं जा सकता पर्सनल यूज के, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, ये तीनों मालिक है। मतलब ये बिजनेस ये 10,000 रुपये 20 से वसूल करेगा, मतलब इस 1 लाख में से उसका जो कैपिटल था 1 लाख, उसमें से 10,000 हमको क्या करना है? माइनस करना है। ये 10,000 रुपये का ड्राइंग्स है, उसके कैपिटल में से क्या करना है? माइनस करना है। मतलब इस ड्राइंग्स को हमको वसूल करना है कैपिटल में से। तो साल के आखिर में ये ड्राइंग्स का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, और हमारा एंट्री क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल में से कैंसिल करेंगे तो ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स का पैसा वसूल करेंगे वहां पर कैपिटल से। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? ड्राइंग्स अकाउंट विल गेट कैंसिल। तो आपका इफेक्ट क्या बचेगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स का एंट्री जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, गुड्स का जो एंट्री होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, इसलिए इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जितना ड्राइंग्स करेंगे उतना उसका कैपिटल बैलेंस हम लोग को कम करना है, उतना उसका कैपिटल बैलेंस कम होते जाएगा, क्योंकि ये पैसा बी से वसूल करना है, उसके कैपिटल में से वसूल होगा, वसूल होगा मतलब उसका कैपिटल का बैलेंस कम होगा। जब कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा था तो हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे थे, अब कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपका ड्राइंग्स अकाउंट कैंसिल हो गया, बचा आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इफेक्ट्स। Interest charge on drawings of the partner, interest charge on drawings of the partner। इसको समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा बिजनेस है, मेसर्स ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों पार्टनर है। उसमें से मिस्टर सी एक पार्टनर है जिसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 30,000 लिया है। तो ये उसका ड्राइंग्स हो गया, ये उसका क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। उसने अपने
पर्सनल यूज के लिए क्या किया, पैसा विड्रॉ किया है। ये हमारा बिजनेस है, एबीएनसी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से 30,000 का कैश ये सी वाले पार्टनर ने विड्रॉ किया एज अ ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए। मतलब यहाँ पर अभी सी ने कर्जा लिया है पार्टनरशिप फर्म से, सी ने कर्जा लिया है बिजनेस से। तो जब इंटरेस्ट लेने की बारी आएगी तो सी को इंटरेस्ट देना होगा इस बिजनेस को। तो जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो हमारा बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट वसूल करेगा सी से, क्योंकि सी अभी पैसा यूज कर रहा है, तो हम लोग सी से इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारे बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, और हमारा ये प्रॉफिट है। हमारे बिजनेस को सी से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर एक अकाउंट क्रेडिट है दूसरा अकाउंट डेबिट करेंगे, मतलब सी का अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा पहला एंट्री बनेगा, पहला एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये नॉमिनल अकाउंट है जो साल के आखिर में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी यहाँ पर ये क्रेडिट है, तो कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो साल के आखिर में नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास बाकी बचा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका इफेक्ट। मतलब जब भी एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, आपको इफेक्ट कहाँ पर लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट। द फाइनल कंक्लूजन इज, आपको ये लाइंस याद रखनी है, जब एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो आपके इफेक्ट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। जब आपका एडजस्टमेंट होगा सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, तो आपका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, जब ऐसा एडजस्टमेंट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। एंड लास्ट इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, आपका इफेक्ट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपको ये 4 एडजस्टमेंट याद रखना है। आई होप आज का सेशन आप सबको समझ में आया होगा।